नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मिरर मॉर्निंग में आपका स्वागत है। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर गोलियों के बौछार, हमलावर ढेर, सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच में जुटी। बीती रात झारखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, हेमंत सरकार ने एक साथ 147 अधिकारी को किया तबादला। पूर्व वर्धमान में पार्टी ऑफिस में युवक का शव मिलने से हड़कंप, परिवार वालों ने लगाया गंभीर आरोप। सरायकेला खरसावां कुशलपुर गांव में घुसा जंगली हाथी, रात भर दहशत में रहे ग्रामीण। और नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक पुलिस का एक्शन, अवैध पार्किंग पर चला जांच अभियान। और अब खबरें विस्तार से। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। व्हाइट हाउस के पास स्थित सुरक्षा चेक पॉइंट पर एक संदिग्ध व्यक्ति ने अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक हमलावर ने 20 से 30 राउंड फायरिंग की है, जिसके बाद मौके पर तैनात सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने जवाबी कार्रवाई की है। गोलीबारी में संदिग्ध गंभीर रूप से घायल हुआ है और बाद में उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके को सील कर दी, हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी मामले की जांच में जुटी है। देश के युवाओं के लिए खास दिन रहा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले के 19वें चरण में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के 47 केंद्रों पर 51,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस रोजगार मेले के तहत रेलवे, भारतीय सेना, डाक विभाग समेत कई केंद्रीय विभागों में चयनित अभ्यर्थियों को नौकरी मिली। रांची के सीसीएल सभागार में आयोजित कार्यक्रम में 132 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने 25 युवाओं को प्रतीकात्मक रूप से नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि यह सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि देश सेवा का सुनहरा अवसर है और युवा विकसित भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगे। वहीं संजय सेठ ने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं को रोजगार देने के अपने संकल्प को लगातार पूरा कर रही है। कार्यक्रम के दौरान नवनियुक्त युवाओं में उत्साह और खुशी देखने को मिली। एक एक वायदे को धरातल पर उतारा, एक एक वायदे धरातल पर उतारते जा रहे। देश के युवाओं से एक वायदा था कि लाखों की संख्या में सरकारी नौकरी, और आज देखो, आज 19वीं कड़ी में पिछले 18 बार में 12 लाख से ऊपर सरकारी नौकरी, आज 19वें बार में 51,000। मतलब देश के प्रधानमंत्री युवाओं को आगे बढ़ाना, और जिस तरह 51,000 लोगों का 47 स्थानों पर नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ है, वो भी सौभाग्यशाली है कि उनको नियुक्ति पत्र कोई डाक से नहीं मिल रहा है, कोई पोस्टल स्पीड पोस्ट से नहीं मिल रहा है। उनको नियुक्ति पत्र दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे लाडले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दे रहे हैं, और नियुक्ति पत्र पर प्रधानमंत्री की फोटो है। यह सौभाग्य है, जीवन भर के लिए उनके लिए एक एसेट है कि हमको नियुक्ति पत्र देश के प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। पश्चिम बंगाल के कांगसा इलाके में सड़क हादसों को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया है। NH 90 पर अवैध तरीके से खड़ी लॉरियों और भारी वाहनों के खिलाफ शनिवार रात विशेष ऑपरेशन शुरू किया गया। मास्को टोल प्लाजा के बाद ट्रैफिक गार्ड पुलिस ने कई वाहन चालकों के दस्तावेज की जांच की और नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना लगाया। पुलिस के मुताबिक हाईवे किनारे घंटों खड़ी रहने वाली गाड़ियां दुर्घटनाओं को बड़ी वजह दे रही है। इसी को देखते हुए ट्रैफिक विभाग ने साफ किया कि सड़क सुरक्षा के लिए अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। ब्रेक वन बुला के साइड कराया। क्या हुआ गाड़ी में? ब्रेक डाउन लाइन में आ रहा था। कब से खड़े हो? ये लगभग 1-1.5 घंटा। 1.5 घंटा। पुलिस आके बोला ब्रेक डाउन मंगा के साइड करेंगे। क्या नाम है आपका? राकेश यादव। कहाँ से आ रहे हो? ये आ रहे दुर्गापुर से। कहाँ जाओगे? पश्चिम बंगाल के वर्धमान के नेरल इलाके में एक युवक का शव पार्टी कार्यालय के अंदर मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान सफीक के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही वेस्ट बंगाल पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी।
परिजनों ने आरोप लगाया कि युवक को लंबे समय से राजनीतिक प्रताड़ना और धमकियां मिल रही थी। परिवार का कहना है कि लगातार दबाव और भय के कारण युवक मानसिक तनाव में था। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है, जबकि पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। দল ছিল, যেমনি হেরে গেল তেমনি সব পালিয়ে গেল। তারপরে কিছু কিছু করে লোক আসতে লাগলো, দিয়ে আসার পরে রাত 12টার সময়, কালকে 12টা-1টার সময় আমার ছেলেকে হুমকি দেখাচ্ছে যে তোর মেরে তোর ঠ্যাং ভেঙে দেবো, তোর বাপের ঠ্যাং ভেঙে দেবো। এইগুলো নাম বলছি বিলাত, টোটন, রকি, আনিস, এরা সব দল মেলেছিল এবং সানায়ের খোকা ছিল, সানাইও ছিল এবং জাদ্দিনও ছিল। সব হুমকি দিয়ে গেছে যে মেরে করে দেবো। এই আমার বিরুদ্ধ পার্টি, আমার এখানে একটা 30 কাঠা জায়গা আছে, ঘিরা আছে, ঘর কল সব আছে। পার্টি বলতে মানে খুদানি আজ ছেলে এরা যেগুলো নাম এরা টিএমসি দল করে, ওরাও টিএমসি দল করে। আমি সমর্থন করতাম, কিন্তু আমি যখন আমার মারধর করলো আমরা। झारखंड के सरायकेला जिले के नीमडी प्रखंड अंतर्गत कुशरपुतल सिरका बड़तल रोड साइड गांव में शनिवार देर रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब झुंड से बिछड़ा एक जंगली हाथी गांव में घुस गया। अचानक हाथी गांव में घुसने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई और लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर हो गए। स्थानीयों ने शोर मचाकर हाथी को गांव से बाहर भगाने की कोशिश की। घटना की सूचना वन विभाग को दी गई है। इलाके में लगातार निगरानी रखी जा रही ताकि किसी तरह की जनहानि न हो। राज्यसभा सांसद किरुमतो ने बागमारा में प्रेस वार्ता के दौरान हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार अपने चुनावी वादे पूरे करने में पूरी तरह नाकाम रही है। झारखंड की खनिज संपदा को खुलेआम लूट हो रही है। सांसद ने आरोप लगाया कि राज्य की कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है और रोजगार के अभाव में युवा दूसरे राज्य की ओर पलायन करने को मजबूर है। उन्होंने बिहार के विकास मॉडल की तारीफ करते हुए कहा कि वहाँ विकास दिखाई देता है, जबकि झारखंड में सिर्फ अव्यवस्था बढ़ रही है। जदयू के कई नेता और कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। चुनाव तभी लड़ा जाता है जब आपका संगठन मजबूत और ताकतवर होता है। यहाँ जो हमारे कैंडिडेट होंगे, उम्मीदवार के रूप में चिन्हित होंगे, वो चाहेंगे कि हम यहाँ लड़ें जदयू से, तो उसके लिए ताकत बनाना होगा, संघर्ष करना होगा, संगठन बनाना होगा। संगठन जब बनेगा तभी तो हम लड़ेंगे। तो ये तो काम हम लोग कर ही रहे हैं कि हम आगे में भी हमारा डिमांड था, हमारा हम लोग को मिले, उसके पहले भी डिमांड था। अभी तो अलायंस हो गया है। अलायंस में हम आगे कहाँ तक किसको मिलेगा सीट, उस पर असर पड़ता है। जैसे आप देखें गिरिडीह जिला, गिरिडीह का संसदीय क्षेत्र कैसे हुआ। पहले जो रविंदर राय थे उनको रविंदर पांडे थे, उनको ऐसा नहीं टिकट मिला, को मिला अलायंस में। अब वही जीत रहे हैं 2 बार से। कब क्या होगा कहाँ नहीं जा सकते। झारखंड सरकार ने संयुक्त सचिव स्तर के 66 पदाधिकारी का पदस्थापना कर दिया है। हाल ही में इन अधिकारियों को प्रोन्नति मिली थी। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने इसे संबंधित सूचना जारी की है। इन्होंने सबसे सीनियर स्मिता टोपो को स्कूली शिक्षा विभाग में संयुक्त सचिव बनाया है। अंतिम नाम सौरभ कुमार सिंह का है, जिन्हें मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग में संयुक्त सचिव बनाया गया है। दूसरी ओर एडीएम स्तर के 81 अधिकारियों की पोस्टिंग नई जगह पर हुई है। इसमें सबसे ऊपर नाम सुधीर कुमार दास का है और अंतिम नाम रुद्र प्रताप का है, जिन्हें झारखंड लोक सेवा आयोग में परीक्षा नियंत्रण की जिम्मेदारी दी गई है। रामगढ़ में आगामी बकरीद पर्व को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रही है। उपायुक्त ऋतुराज की अध्यक्षता में और पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लोनायत की मौजूदगी में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पर्व को शांतिपूर्ण आयोजन विधि व्यवस्था बनाए रखने और संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी करने के निर्देश दिए गए। प्रशासन ने सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप पर कड़ी नजर रखने तथा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले पोस्ट शेयर करने वाले पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। साथ ही पीसीआर और पेंजर टीम को लगातार गश्त करने के भी निर्देश दिए गए हैं। और मिरर मॉर्निंग में अब तक बस इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।